आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, आप सिस्टम नहीं है। एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है, नौकरी करने की जो कैटेगरी है, रुपए कमाने में सबसे नीचे की कैटेगरी है। जब भी आप उससे पूछोगे ना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप गरीब हो अमीर हो, तो तीसरी कैटेगरी लेकर आता है, मैं मिडिल क्लास में हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत करने वाले हैं कैरियर ऑप्शंस की। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने हमारा कैरियर ऑप्शन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं आई बटन ऊपर दे देता हूँ, आप उस पर जाकर क्या कर सकते हैं, ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जो पार्ट 1 है वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर विशेष तौर पे ये वीडियो देख लें और उसके बाद ये सेकंड जो पार्ट है ये वीडियो देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो कैरियर ऑप्शंस को लेकर है। कैरियर ऑप्शंस के अंदर हम एक बहुत ही अच्छा मॉडल है उसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। और ये जो मॉडल है इसके 4 हिस्से रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इसके 4 वीडियोज़ आपके सामने आने वाली हैं, सीरीज़ में आएंगी। तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। और ये वीडियोस आपको मिलेंगी आपको इसी चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो हमारी कोशिश है, जो मेरी कोशिश है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए और कमेंट जो आप करेंगे तो उनको मैं पर्सनली देखता हूं, तो आप कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो मॉडल है, उस मॉडल को डिस्कस करेंगे। जो मॉडल है वो रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया और इसके अंदर उन्होंने सारे ऑप्शंस, जितने भी, जो भी आप सोचते हैं ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, या जो भी आप करते हैं, अगर आप एक जूनियर कैंडिडेट हैं, यानी जो कैरियर बनाने वाले कैंडिडेट हैं, अभी बना नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इस तरह के कैंडिडेट हैं, तो आप जो सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, मुझे बिजनेस करना है, जो कुछ भी करना है, तो वो इसी एक मॉडल के अंदर आ जाता है। और अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप सीनियर कैंडिडेट हैं, अपने छोटे बहन भाई के लिए वीडियो देख रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो कुल मिला के आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो आपका इसी मॉडल के अंदर कवर हो जाएगा। मैं आपको अभी प्रूव करके दिखा देता हूँ ये बात इन 4 वीडियोज़ के अंदर। तो जो आज का हमारा मॉडल है ये है रॉबर्ट कियोसाकी का दिया हुआ रिच डैड पुअर डैड, एक बुक है, उस बुक के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। बाकी बहुत ही अच्छे शब्दों में मैं अभी आपके समक्ष बताने वाला हूं। तो इसमें जो ESBI है वो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। ESBI जो सारे दुनिया के जितने भी कैरियर ऑप्शंस हैं उन सभी कैरियर ऑप्शंस को यहाँ पर सेट कर देगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं अब क्लियरली ये समझ चुका हूँ कि मेरे पास कितने प्रकार के कैरियर ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ 4 ही प्रकार के कैरियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहली जो कैटेगरी है उसको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको इसके अगली वीडियो में आपको सेकंड जो पार्ट है वो, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा। तो आज का जो है वो है ई कैटेगरी। और ई कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके एम्प्लॉई जो होते हैं, वो सभी के सभी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो कोई भी नौकरी करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं जिनको फिक्स एक अमाउंट मिलता है महीने का, जिसे सैलरी कहते हैं। और वो जो कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट नौकरी पर जाते हैं एक फ़िक्स टाइम के लिए कि हाँ, इतने बजे जॉब शुरू होगी, इतने बजे से इतने बजे मेरी नौकरी रहती है, यानी फ़िक्स सैलरी होती है, फ़िक्स काम होता है। अपनी स्किल्स को बेचकर और वो टाइम के कह सकते हैं इक्विवेलेंट या टाइम देकर वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं। जब आप अपनी स्किल्स देते हैं, जब आप अपना टाइम देते हैं, तो वहाँ जो कंपनी है या फिर वो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको पेमेंट करता है। इसे ही कहते हैं नौकरी। और ये ई कैटेगरी होती है, एम्प्लॉय कैटेगरी होती है। और ई कैटेगरी जो है कमाने का जो साधन है ये है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये खर्चे पाने के लिए है भैया। इसमें आप अगर जाना चाहते हैं तो फिर अगर आपको लगता है कि मुझे एक शेड्यूल्ड और मुझे एक फ़िक्स लाइफ जीनी है जिसमें आप एंट्री कर जाएं, तो उसके बाद आपको सिक्योर हो जाएं कि आपका इतना पैसा आपका महीने का आ जाएगा और इतने आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को आपकी सैलरी मीट कर जाएगी और आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ई कैटेगरी के अंदर जाइए, अदरवाइज़ आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो जो ई कैटेगरी है, इस ई कैटेगरी के अंदर जो कुछ लोगों को वहम होता है कि जी एम्प्लॉई जो कैटेगरी है, इसी कैटेगरी के अंदर सरकारी नौकरी आती है। हाँ, तो इसी के अंदर सरकारी नौकरी आती है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, दोनों की दोनों नौकरी इसी के अंडर आती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इतिहास गवाह है, नौकरी कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता है कि तो वो व्यक्ति नौकरी से अमीर नहीं हो सकता।
बड़ा आदमी की, बड़े अमीर की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे अगर आप ये सोचें कि जी उसने मकान बना लिया, उसने प्लॉट ले लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, तो अमीर है वो। आप जब भी आप उससे पूछोगे ना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप गरीब हो अमीर हो, तो तीसरी कैटेगरी लेकर आता है मैं मिडिल क्लास में हूँ। तो चलिए उन सभी विषय पर हम तो बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये है कि जो ई कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या होती है, वो कैटेगरी एम्प्लॉय की होती है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बातचीत करें तो ये है कि उसके अंदर आपको फिक्स सैलरी मिलती है, आप कितनी भी मेहनत करें आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात इसमें ये है कि आप इसमें अपना पूरा टाइम दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। इवन चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है कि आपकी जो पोस्टिंग है ऐसी जगह पर है कि आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे सकते। जो तीसरा जो ऑप्शन है, आप जो नेगेटिव पॉइंट है इसका, वो ये भी है कि इसमें आपकी सैलरी या फिर आपकी जो पोस्टिंग, इन सभी चीज़ों को कोई और ही डिसाइड करते हैं, आप स्वयं डिसाइड नहीं करते हैं। आप स्वयं अपनी सैलरी डिसाइड नहीं करते। डिपार्टमेंटल जो भी एक फिक्स अमाउंट रहता है, कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो एचआर की तरफ से जो डिसाइडेड रहता है वो आपको पेमेंट मिलती है। और जो चौथा जो सेक्शन है, इसमें आपको जो है क्रिएटिविटी जो वाली बातें हैं वो बहुत ही कम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव होते हैं तो उस केस में आपके पास जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स के अकॉर्डिंग आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, आप सिस्टम नहीं हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो ये प्राइवेट और सरकारी जो नौकरी होती है, सरकारी प्राइवेट नौकरी में होता है। मैं आपको बता दूं कि चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, अमीर अगर आप लोगों को बनना है तो ई जो कैटेगरी है, एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है, नौकरी करने की जो कैटेगरी है, रुपए कमाने में सबसे नीचे की कैटेगरी है। और अगर आप ये समझते हैं कि ई कैटेगरी से ही आप अमीर बन जाएंगे या बड़े आदमी बन जाएंगे या बहुत कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपवाद होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनको फाइनेंशियल समझ होती है या फिर उनकी जो स्किल्स जो हैं वो अलग लेवल की रहती हैं, वो अपनी जॉब के अंदर भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें नहीं कर सकते। तो जो ई जो कैटेगरी है, इस ई कैटेगरी में अगर आप जाना चाहें तो एक शेड्यूल्ड लाइफ के लिए, फिक्स सैलरी के लिए, नो रिस्क, क्योंकि आप इसमें रिस्क नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शेड्यूल्ड जो है ना लाइफ मिलेगी, और इसके अंदर आपको जो रिस्क है ना, रिस्क फ्री रहेगा। मतलब रिस्क फ्री किस सेंस में कि चाहे आपकी कंपनी लॉस में चल रही हो, चाहे सरकार लॉस में चल रही हो, लेकिन आपकी जो तनख्वाह है वो महीने की आएगी, इसलिए रिस्क नहीं है। दूसरा, इसमें रिस्क इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपकी कोई बेसिक इन्वेस्टमेंट उसमें आपने कर नहीं रखी है। आपने क्या किया था कि आपने रिटन एग्जाम दिया था, आपने फिजिकल एग्जाम दिया था और आपने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जीडी वगैरह करके, कैसे भी इंटरव्यू वगैरह करके आप वहाँ पर चले गए और आपने अपना काम शुरू कर दिया वहाँ पर। तो आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी वो वहाँ पर नहीं है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ पर नहीं है तो आपका रिस्क भी फिर कम हो जाता है। एक अच्छी बात है कि अगर आप एक शेड्यूल्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में जा सकते हैं। एम्प्लॉय के अंदर भी जो ई कैटेगरी हमारी, इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आते हैं, क्योंकि पहली बात तो यही कि उसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर आएंगे। फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर का मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी फिर अलग अलग जो ग्रेड आपने सुना होगा कि जैसे डी ग्रुप है, सी ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए ग्रुप है, तो ये ग्रुप आएंगे। तो इनको मैं आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं यानी जो सीरीज़ है उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जो ई जो कैटेगरी है ESBI मॉडल में से एम्प्लॉय का, इसमें आप सिंपल सा पॉइंट ये ध्यान रखें कि अगर आपको शेड्यूल्ड लाइफ अगर जीनी है, अगर आपको रिस्क फ्री थोड़ी सी लाइफ जीनी है, हालांकि इसमें भी रिस्क होता है। जैसे रिस्क अगर हम बातचीत करें कि जो रिस्क था वो लॉकडाउन में देखने को मिला कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ पर रिस्क देखा गया, लोगों की जॉब ही चली गई। तो इसमें भी रिस्क है कहीं ना कहीं, हर जगह रहता है रिस्क तो थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो है हम इसको रिस्क फ्री बोलेंगे क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगा हुआ होता। इसमें कंपनी का चाहे नुकसान हो तो भी आपको कंपनी या फिर कोई भी आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो आपको पेमेंट करते हैं। तो ये है आपका ई कैटेगरी। अगर आप एम्प्लॉय के सेक्शन के तौर पर पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं कमा पाएंगे जिसमें आप बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाए। तो ये एक विशेष बात है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको शेड्यूल्ड लाइफ जीनी है तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में जा सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो हम आगे की वीडियोस में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ESBI का ये जो पूरा मॉडल है इसमें
ई मैंने यहाँ पर आज बताया है। आगे जो एस, बी और आई हैं, इन तीनों से हम किस प्रकार से कमा सकते हैं पैसा, या ये क्या कैटेगरी होती हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे अगली वीडियोज़ में। तो अगली वीडियोज़ को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी अपना जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अगर आप पहले से ही हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये मेरी जो कोशिश है अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पर्सनली कमेंट देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर आप कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो में हम जो जिक्र करेंगे वो करेंगे एस कैटेगरी का। बहुत बहुत धन्यवाद।